सोनभद्र के गांवों की खूबसूरती और यहाँ की जीवन शैली एक अद्वितीय अनुभव है। यहाँ के ग्रामीणों की सादगी और मेहनत से भरी जिंदगी हमें जीवन के असली अर्थ और सच्ची खुशी की समझ देती है। इन गांवों में बसी शांति, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य सोनभद्र को न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत में एक खास स्थान प्रदान करती है। सोन प्रभात की प्रस्तुति मेरा गांव मेरा देश कार्यक्रम में देखिए सोनभद्र का एक औसत गांव। सोनभद्र जिले के मेयरपुर विकास खंड परिसर से ही सटे एक गांव भ्रमण का हमने निर्णय लिया। रास्ते में हरित नर्सरी परिसर दिखा जिसके बाउंड्री वॉल पर शाकाहारी हो जाओ का स्लोगन लिखा था। आगे बढ़ने पर हर घर जल योजना वाली पानी की टंकी दिखी और उसी मार्ग से एक स्कूली बच्चा साइकिल चलाते हुए अपने घर वापसी का मार्ग पकड़ा हुआ था। गांव के बच्चों के पास आधुनिक बैग के जगह पर अक्सर झोला, बस्ता या प्लास्टिक के थैले आपको देखने को मिल जाएंगे। इधर बूढ़ी अम्मा भी अपने मगन में चली जा रही हैं। गांव में प्रवेश करते उससे पहले ही हमें कूड़ा संग्रह केंद्र दिखाई दिया जिसका छत शायद तूफान में तहस नहस हो चुका था। वैसे यह कूड़ा संग्रह केंद्र आपको अब सभी गांवों में देखने को मिल जाएगा। यह घर कभी गुलजार रहता होगा लेकिन अब यह वीरान पड़ा हुआ है। गांव में घरें अलग एकांत जगह पर भी आपको दिख सकते हैं। यहाँ से कुछ बस्ती मिलना हमें शुरू हुआ। रास्ते में एक महिला पुआल के पास से ही उपलों को अलग करते दिख गई। हमें अब तलाश थी किसी एक ऐसे व्यक्ति की जिससे हम कुछ बात कर सकें। आगे हमें सोलर पंप दिखा जो कि गांव के पंचायत भवन के पास ही लगा हुआ था। इस सोलर पंप से करीब 10 घरों तक पानी का प्रयोग किया जा रहा होगा। पंचायत भवन के टूटे गेट से हमें कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। सोचा चलो बच्चों से ही बात कर लिया जाए, लेकिन बच्चे शायद अनजान और कैमरा देखकर भागते नजर आए। तभी हमारी नजर आगे बैठे एक लड़के पर पड़ी जो अपनी जगह पर बैठा ही रह गया था। सोचा चलो कोई तो मिला जिससे बात किया जाए। आगे बढ़ने पर हमारी ही हिम्मत जवाब दे गई क्योंकि बच्चे ने अपने हाथ में हथौड़ा पकड़ा हुआ था और पकड़ भी तेज जान पड़ी। थोड़ी ही दूर पर हमें एक महिला अपने सर पर अनाज लेकर आते दिखी। सोनभद्र के गांवों में रहने वाली जनता की जीवन शैली बहुत सरल और सजीव है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं और खेती बाड़ी इनके जीवन का मुख्य हिस्सा है। यहाँ की प्रमुख फसलों में धान, गेहूं, मक्का, सरसों, तिल, अरहर और अन्य फसलें शामिल हैं। यहाँ एक किसान का फसल खलिहान में पड़ा थ्रेसर मशीन की बाट जो रहा था। आगे बढ़ने पर जो नज़ारा था वो अद्भुत था। गांव के बीच में यह तालाब खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। हमने 1 मिनट रुककर इस तालाब के साथ यहाँ के खेतों को भी निहारा। हम आगे बढ़ रहे थे लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसा नहीं मिला जिससे हम कुछ बात कर सकें। आगे हमें फसल और एक गिरा हुआ पेड़ दिखाई दिया। कहीं फसल खेतों में खड़ी थी तो कहीं कटे हुए। हम आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ते उतने अच्छे नहीं थे लेकिन हम बस्ती की तलाश में आगे बढ़ते ही जा रहे थे। क्योंकि हमें संदेह था कि कहीं हम घने जंगल की ओर तो नहीं चले जा रहे, मगर बड़े वाहनों के चलने की लीक से हम आगे चले जा रहे थे। सोनभद्र के गांव जंगलों में ही हैं। यहाँ मूल रूप से आदिवासी समुदाय निवास करती है।
आगे अब हमें भी समझ आने लगा था कि हम रास्ता भटक चुके हैं और बस्ती की तलाश में हम शायद जंगल की ओर जाने लगे थे। रास्ते अब कठिन होते जा रहे थे और हमें सिर्फ काफी दूर दूर बने घर और आसपास बड़े घने वृक्षों का जंगल दिखाई दे रहा था। तभी हमें जंगल से लकड़ी लेकर आते महिलाएं दिखाई दी। हमें समझ आ गया था कि हमें अब यहाँ से वापस होना होगा। गांव की महिलाएं हमें देख थोड़ा संकुचित हुई, लेकिन वे अपने सिरों पर लकड़ी का गट्ठर लिए चलती रहीं। जंगलों का संरक्षण भी और सदुपयोग भी इन्हीं के हाथों में है। अब हमने वापसी की राह पकड़ी और पुनः उसी तालाब के पास दूसरे छोर में लोगों की तलाश में आगे चलने लगे। अंततः जब हमें कोई बातचीत के लिए नहीं मिला तो हम एक जगह बैठकर तालाब की सुंदरता को नज़दीक से देखने का आनंद ले ही रहे थे कि मेरी नज़र एक बुजुर्ग पर पड़ी जो अपने मस्ती में हमारी ही ओर चले आ रहे थे। अब हमारी तलाश यहाँ पूरी हो रही थी। उनके पास आते ही हमने उनसे बात की और गांव के बारे में जानना चाहा। वीडियो की पूरी प्रक्रिया उन्हें समझाने के बाद हमने अपना कार्य शुरू किया। लेकिन पहले बार में एक नशे की हालत में एक लड़का हमारे बीच पहुंच गया। इस कारण उसे भगाकर हमने फिर से अपने बातचीत का कार्यक्रम शुरू किया। गांव की अगर सुंदरता की बात की जाए तो अभी का समय गांव घूमने का एक अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि अभी गांव में जो किसानों के फसल है वो कुछ के कट गए हैं, कुछ के खड़े फसल है और लहलहा रहे हैं सभी फसल। अच्छा हुआ इस बार बारिश अच्छी हुई थी तो। और जिस गांव में है यहाँ की तो बात ही कुछ निराली है। देखिए जैसे यहाँ का दृश्य है, बहुत सुंदर सा एक तालाब है और ये बहुत ही आकर्षित करने वाला है, क्योंकि ये मेहरपुर ब्लॉक में ही आता है। मेहरपुर ब्लॉक में ऐसे बहुत सारे गाँव में इस तरह के सीन आपको मिल जाएंगे। और रही बात यहाँ का सुकून का, तो कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे गांव में कैसा सुकून है, क्या चीज़ों की ज़रूरत है जो यहाँ पे आना चाहिए, उस चीज़ की ज़रूरत है। हालांकि बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं, मतलब बिजली है। रोडों की हालत थोड़ी सी दयनीय है, हालांकि उस पर काम हो सकता है और इन फ्यूचर होगा भी, होना चाहिए। तालाब के ऊपर आपको बिजली घर दिख रहा होगा, उसके ऊपर पानी की टंकी बनी हुई है, तो बिजली घर है। इससे तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे बिजली भी है और दिख रहा है। कुछ लोग हैं यहाँ के गांव के ही, जिनसे कि आज हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे गांव की स्थिति के बारे में। और एक गांव के जैसे गांव में हर गांव में क्या होता है, एक बैगा, तो वही बैगा इस गांव के हैं। और ये राह चलते ऐसे ही हमको रैंडम मिल गए। हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, विचार कर रहे थे गांव की सुंदरता पे, तो हम लोग लगा कि बात कर लेना चाहिए। तो बात करके 2 मिनट पहले हम लोग बात किया तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। तो ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक बार हम इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले नाम क्या है आपका? बोलिएगा नाम। सत्यलाल। सत्यलाल। हाँ, जाकर वहाँ आप वहाँ पर पता कर सकते हैं। हाँ ठीक है, हम पकड़े हुए हैं। तो आप गांव के बैगा हैं? हाँ। अच्छा, तो एक बैगा का, अच्छा एक चीज़ हमको जानना है, जैसे ये बताइएगा, जैसे हर गांव में बैगा होता है, तो उस बैगा का काम क्या होता है गांव के लिए? जैसे ये चीज़ हमको पहले क्लियर। डिहवार का सेवक हम लोग करते हैं। जैसे डिहवार क्या होता है? गांव का देवता। हाँ, गांव का देवता। हाँ, गाँव के देवता। थोड़ा सा आराम से, अस्थिर से, थोड़ा सा बढ़िया अपने शब्दों में बताइए, हमको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा समय से समझाइए, हड़बड़ा के नहीं। तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि गाँव का जो डीह बाबा होता है, तो डीह बाबा का हम लोग सेवन करने का हकदार हूँ। 4-20 गाँव, 20-25 100 आदमी, क्योंकि एक बैगा को पकड़ता है, तो वो बैगा को लेकर वो अपने डीह बाबा को हम लोग जाते हैं मनाने के लिए। तो सभी गाँव ने मानता है, तो हम लोग इसको मना। मैं समझ गया। जैसे गांव का देवता होते हैं जिसका कि आप सेवा करते हैं, और आप गांव के बैगा हैं, जो कि गांव के जो कष्ट होता है, जो भी दुख है गांव पे कुछ अलग से ना, तो इन सब चीज़ों पे आप लोगों का रहता है। अच्छा, जैसे त्योहार की बात करें हम लोग, कि कौन कौन से त्योहार में आप लोगों का जरूरत होता है गाँव में? जैसे किस त्योहार में जैसे होली वगैरह हो गया। हाँ, बता रहे। तो एक दशहरा हुआ, एक रामनवमी हुआ,
एक फागुन हुआ और इतने बात न हो बाबूजी, दो न बात होता है। एक दशहरा हुआ, एक दीपावली। दीपावली तो हम लोग इधर होता है। अच्छा। एक बड़ा देवता लोग मनाया जाता है, एक दशहरा, एक रामनवमी, एक फगुआ। फागुन जो होता है सर, यही बड़ा देवता हम लोग मनाते हैं। और यहाँ से जो गांव घर सभी मनाते हैं, तो एक छठ घाट मनाया जा रहा है। अच्छा, आपका कितना उम्र होगा अभी? अब हमारे उम्र इस समय पे 2 साल कमी 60 साल पूर्ण हुए। मतलब 60 साल होने वाले हैं। हाँ, तो आप मतलब बचपन से इसी गांव में रहे कि दूसरे गांव से हैं? हम तो आज 7 पीढ़ी ये यहाँ पर मैं भूमि हमारा यहीं पर है। ये सब ये लोग हमारा ये सब अपने। अच्छा, अभी की बात करेंगे। जैसे हम लोग अभी आ रहे थे, रास्ते देख रहे थे, तो बहुत सारे रास्ते अभी बन रहे हैं वहाँ पे, तो पूरा बिगड़ा हुआ है, पीसीसी ढंग का नहीं है। और एक पानी टंकी वहाँ पे था, एक किनारे कोना पे है। 2 पानी टंकी बना हुआ है वहाँ पे। तो गांव का विकास तो आप पूरा देखे होंगे अपने आंखों से कि किस तरह से गांव जीरो से लेके धीरे धीरे बढ़ा है, या क्या क्या चीज़ें सुधरा है यहाँ पे। जैसे अभी आपके सामने ये बना होगा जो घाट हम लोग देख रहे हैं, ये छठ घाट तो आपके सामने, क्या ये सुविधा लायक है? अच्छा बना है यहाँ पे? नहीं, ये तो अभी छठ घाट में हमारे तो सुविधा है। सुविधा है ना? हाँ, सुविधा तो है। और ये जैसे तालाब देख रहे हैं आप, तालाब का जो अभी स्तर है, जैसे यहाँ से लेके पूरा दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, तो क्या तालाब पहले और बड़ा था या पहले छोटा था बाद में बड़ा? इसका क्या? नहीं, ये इतने ही है यार। हाँ, इतने ही है। क्या पहले इसमें जैसे कुछ पालन वगैरह, मछली पालन करते थे लोग? मछली पालन हो रहा है अभी हो रहा है, पहले कैसे? मैंने ठेकेदार लोग इस समय पे पालन कर रहे हैं। अब पहले कुछ नहीं होता था। पहले इसमें कोई कुछ नहीं, बस वही आदमी लोग पशु पानी वानी पीने का काम होता होगा। पशु लोग पानी पीते थे होंगे। हाँ, बस उतने था। जैसा होता है, वही बात रहा। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे गांव में अगर कहीं पे कोई बड़ा सा तालाब हो, तो आ जाइए, बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। गांव के और भी लोग 1-2 लोग हैं साथ में, थोड़ा सा बात कर लेंगे हम लोग। तो जैसे जैसे हमारे कहने का मतलब ये है कि आपने इसको बचपन से देखा है, इस तालाब को, तो क्या ये तालाब में पहले से कमल था या बाद में हुआ है? कमल का जो फूल हाँ, जो फूल कमल का फूल जो है कि इसको बाद में लगाया गया है सर। अच्छा, ये बाद में लगाया लोगों ने लगाया? हाँ, हम लोग लगाए। जैसे हम लोग देखते हैं तो लगता है कि ये शायद उसकी प्रकृति की देन है, वो अपने आप यहाँ पे। नहीं नहीं सर, ऐसा बात नहीं हुआ है। इसको लगाया गया है, लान कुछ का लगाया गया है सर। अच्छा, अभी इसमें मछली पालन कैसे होता है? मछली पालन ये ठेकेदार है, ये बताएंगे। अच्छा, चलिए, यहाँ पे मछली थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहेंगे, कौन सी मछली डालें इसमें रोहू, नैन, कतला, ग्रास, सिल्वर, यही सब डालते हैं। अच्छा, तो क्या इसका मतलब कितना निकाल लेते हैं आप साल भर में, या जैसे किस तरह से निकलता है, कब निकलता है मछली? इसमें देखिए गर्मी में निकलता है, पानी कम होने लगता है। पानी कम होने लगता है तब निकलता है, क्योंकि पानी इसमें गहरा नहीं है और गर्मी आता है तो सूख जाता है, तो ज़रूरी है मछली निकालना। तो जैसे मछली उत्पादन देखिए बहुत लोग करते हैं, और भी गांव में मैं मिला हुआ हूँ, तो उन लोगों का मतलब एक जो अनुभव रहता है मछली उत्पादन को लेके, तो कई समस्या भी उन लोग बताते हैं कि ये समस्याएं आती हैं गांव में थोड़ा सा, और बाकी बोलते हैं कि उत्पादन में मतलब ठीक ठाक है। अगर इसका प्रोग्रेस देखा जाए, मतलब फ़ायदे की दृष्टि से, अगर ये छोटे स्तर पे भी कोई लोग करना चाहें तो ये करने लायक धंधा है, बिजनेस है, आप कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या बोलेंगे, और लोगों को करना चाहिए उसके लिए क्या? हाँ, करना चाहिए, अच्छा चीज़ है। अगर पानी रहेगा तो मछली पालन में फ़ायदा होता है, और पानी ना रहने पर घाटा भी हो जाता है कभी कभी। क्या नाम है आपका? गजानंद यादव। तो और आपका मतलब आमदनी का और क्या स्रोत है, आप क्या क्या काम करते हैं? तो ये किसान हैं जो कि अपने यहाँ सब कुछ संसाधन रखे हुए हैं, जैसे आधुनिक युग की ज़रूरत है तो ट्रैक्टर इनके पास है, थ्रेसर वगैरह अभी, तो ये तो आप गांव में भी देते होंगे लोगों को थ्रेसर वगैरह? भाड़ा वगैरह। तो क्या करते हैं, पहले आप गांव वालों को देखते हैं कि दूसरे गांव में ट्रैक्टर भेज देते हैं? नहीं, पहले गाँव वालों को देखते हैं। गांव वालों को देखते हैं। तो चलिए, गांव में ऐसा होता है ना कि कई बार दूसरे गांव के लोग दूसरे गांव में जाते हैं, तो थोड़ा सा होता है, हालांकि सबके किसानी में ये चीज़ मदद कर जाती है। आप बताइए, जैसे आप बता रहे थे गांव के डिहोवार के बारे में, जैसे इन सब चीज़ों जो सेवा करते हैं गांव का, तो इसमें आपको कभी ऐसा हुआ क्या कि आपको कभी दिक्कत हुआ कि ये चीज़ ऐसा नहीं गांव में होना चाहिए था और ये चीज़ हुआ, कभी कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? भाई अब तो सर तो नहीं हुआ है। अरे हम लोग अपने गांव से मांग लेते हैं कि भाई इतना सामान हमको देना दो, तो गांव वाला देते हैं, उसी समय से हम लोग काम कर देते हैं। लेकिन दिक्कत तो नहीं हुआ है सर। लेकिन होता है कब कि जब कि भारी पूजा होता है। भारी पूजा होता है कब कि 3 साल में 1 बकरा 2 बकरा लगता है ना। तो बकरा मांगने के समय पे गांव ने कहता है कि भाई हमारे पास तो पैसा नहीं है, तो इसलिए कम बेसी वो लोग करते मतलब हैं। उसमें उस समय कभी दिक्कत हो जाए, सेवा में जब जो बलि के लिए कुछ ले जाते होंगे, जो भी लगता है चढ़ाने के लिए जो लगता है, तो उसमें फिर थोड़ा सा समस्या आता होगा उसमें। हालांकि पूजा तो रुकता नहीं होगा, वो तो होता ही पूजा नहीं रुकता है,
वो नहीं कि पूजा मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा कहा कहीं होता है। पैसा देने के लिए कम बेसी होता है। हाँ वो तो हर गांव का है। हाँ। आने वाले अगर भाई का अगर हम लोग बात करें कि आगे और कौन इस परंपरा को लेके आगे जाएगा, क्योंकि ये परंपराएं जो है पुरानी परंपरा है, एक गांव का जो होता है, हर जगह शहरों में आपको ये चीजें नहीं मिलेगा, जो गांव के लोग मानते हैं वहीं पे है। तो ये परंपरा लगता है आपको कि कब तक चलेगा, कब तक और कौन लेके आगे जाएगा और आपको? ऐसा है कि ये परंपरा तो इस जिंदगी बीत जाएगा, चलता रहेगा। हाँ ये चलता रहेगा। तो आपको अभी क्या लग रहा है कि इसके बाद आपके आगे कौन लेके जाएगा? आपके भाई- घर के लोग या और कोई है ऐसा लायक? भाई तो हम लड़का बड़े रहेंगे, गांव घर रहेंगे, पहले तो हम लड़के बड़े रहेंगे, तो लड़के बड़ा सही काम करेंगे। अभी तो हम हैं, हमारे बाबूजी हैं, हम हैं, और कोनो अभी गांव घर हैं, तो ये परंपरा ये चलते रहेगा सर। बिल्कुल चलते आमदनी का स्रोत और क्या है आपका? खेती आमदनी किसानी? तो हमारे पास में कुछ नहीं सर। खेती कितना है आपका? खेती तो बहुत है, खेत तो बहुत काफ़ी है, मतलब लेकिन आमदनी वही है खेती किसानी? आमदनी तो आज 10 रुपया या 2 पैला का जगह नहीं है सर। तो खुद खेती करते हैं या मतलब दे देते हैं दूसरे को काम? बस वही तो बात है, क्या करते हैं? वही करते हैं कि भाई खेती तो करते हैं, लेकिन सारी ये समय पे सारी खेती किसानी सारी जगह में अलग अलग धरा गया है। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे तो हैं 4 ठे। चारों काम कर रहे होंगे सब? हाँ तो काम तो कर रहे हैं, सब खेती किसानी कर रहे होंगे बढ़िया। खेती करते तो सर तो कोई बात धान नहीं कैसा है। हुआ इस बार? धान कैसा हुआ आपका? आय? धान की खेती कैसी हुई? धान का खेती हमारे पास है नहीं, धान आप बुने ही नहीं है? बोले तो हैं, हाँ। लेकिन उससे बता रहे हैं कि भाई किसी को भाई पैसा से दे दिए हैं, अच्छा, है उनको मतलब पैसा अपना दे जमीन दिए। दूसरे को दे दी है? हाँ दे दिए हैं। वही चीज पूछ रहे हैं ना आपसे कि आप खुद करते हैं या बटैया अधिया उधिया जो देते हाँ हैं वो बस सब वही बात हुआ है। उस तरह से आपको थोड़ा बहुत अनाज मिलता है? हाँ वही थोड़ा बहुत। तो खुद करने में क्या समस्या आ रहा है आपको? खुद से करने में क्या दिक्कत है? और तो हम सब कर लेते हैं, इधर सब कर लेते हैं, हाँ। लेकिन जैसे खुद करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका खुद का अनाज आपका ज़्यादा होगा, ऐसे दूसरे को देंगे तो आपका कम ही फायदा होगा ना। कम ही है ना। गांव में अगर देखा जाए कि कुछ चीज़ की ज़रूरत है, अभी जैसे सरकारी निधि से सरकार को ध्यान देना चाहिए, तो ऐसा आपको क्या लगता है, क्या ऐसा ध्यान देना चाहिए? तो हमको ध्यान ये देना है कि हमारे पास कुआं इंदारा कुछ नहीं है। अब यहाँ से बंधा पानी पाने 500 फीट लगता है। पानी आप पीते कैसे हैं? पानी तो कुआं से पीते हैं जरूर, लेकिन नल नहीं है आपके पास? बोरिंग नहीं कराए? बोरिंग तो है नहीं। तो कुआं का पानी पी रहे हैं अभी? और पानी वो कुआं का पानी भी सूख गया था, और इस साल में इतनी परेशान हुए सर की क्या बताएं। इनको पूछे, इतनी टंकर से पानी मंगवाए। पानी का तो है समस्या, तो पानी मतलब कुआं से पी रहे हैं, बोरिंग नहीं है। घर पे हाँ, खाना कैसे बनता है आपके यहाँ? खाना कैसे बनता है? खाना तो लकड़ी से बनाते हैं, मतलब जलावनी लकड़ी कहाँ से? जंगल से लाते होंगे? जंगल से आनते हैं। अच्छा, तो गैस सिलेंडर गैस नहीं मिला? गैस तो है, लेकिन गैस सिलेंडर का पैसा लगेगा तो सर। पैसा लगता मतलब वो 1000 रुपये जो लगता है उसका, तो उसको भराने में दिक्कत हो रहा है उस चीज़। पड़ता है गरीब आदमी सर। अब कहाँ से पहला बार तो फ्री में मिला होगा? हाँ वो पहला बार तो फ्री मिला, उसके बाद पैसों मिला तो पैसा बैंक में रह गया। तो 1000 रुपया आपको नहीं मिल पाता है कि आप ईंधन के लिए से आप जलावनी लकड़ी लेने जाते होंगे, तो मान लीजिए अगर कितना समय देते होंगे लकड़ी इकट्ठा करने के लिए? लकड़ी का लिए जो कि मैं अपने घर में खुद में पैदा रखा, और पूरे अपनी लकड़ी काट कर, और जो कि मैं अपना जलाता हूँ सर। और जंगल का लकड़ी हम ले सरकार का- शौचालय मिला आपको? शौचालय शौचालय तो नहीं मिला है सर। शौचालय मिला ही नहीं है आपको? नहीं मिला। अरे गांव अभी कुछ दिन पहले ओडीएफ घोषित हुआ था, सभी तो गांव मिला है ओडीएफ सर। की, मतलब सभी को शौचालय मिला होगा। नहीं तो मिला है सर, तो शौचालय आपको नहीं मिला है, नहीं मिला है। तो शौच के लिए बाहर जाते होंगे पूरा घर परिवार? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा। शौचालय भी नहीं मिला है। सब गांव को पूछ सकते थे सर। हम्म, बहुत लोग को नहीं मिला है। अच्छा, आपको मिला है? हाँ हमें शौचालय मिला है। तो ऐसा तो नहीं कि प्रधान देख देख के दे रहा है, कि जो थोड़ा सा हमारे जान पहचान का आदमी? कौन है प्रधान वैसे यहाँ का? मेरा गांव मेरा देश के अगले एपिसोड में हम जल्द मिलेंगे। तब तक देखते रहिए सोन प्रभात लाइव। कैमरे के पीछे थे नितेश, मैं हूं आशीष गुप्ता।